देखिए ऐसा है, आज माननीय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी का भरोसा और साथ साथ माल्यार्पण बाबा साहब की मूर्ति पर, ये सब साबित करता है कि जो इस विचारधारा में लोग शामिल हैं वो कभी भी बाबा साहब के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों को बख्शेंगे नहीं। दूसरा, पार्क के लिए, ये जो पार्क है ये 30-35 साल से हमारे बुजुर्गों द्वारा इसको अंबेडकर पार्क के नाम से ही जाना जाता है। अब उनको कानूनी प्रक्रिया, गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं इस समाज में, तो उनको प्रक्रिया नहीं पता थी। अब उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी। मंत्री जी ने लेटर लिख दिया है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में और डीडीए के पास ये लेटर जा चुका है कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क है। तो जल्दी ही इसका ऑफिशियली जो कानूनी पहलू है, कानूनी तरीके से इस पार्क का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क होगा। लेकिन समाज के यहाँ जितने भी लोग हैं, जो यहाँ लोकल लोग हैं, वो सब जानते हैं ये डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क है। क्या लगता है मान्यता मिलने के बाद असामाजिक तत्व जो है इस प्रकार की घटना नहीं करेंगे? देखिए, असामाजिक तत्व जो घटना कर रहे हैं, आज हम वो चोरी करने वाले लोग हैं। चोर क्या करते हैं कि जब घर का मालिक ताला बंद करके बाहर चला गया, पीछे से चोरी करते हैं। आज घर का मालिक सामने खड़ा है, इस पार्क को, बाबा साहब के नाम को मानने वाले लोग सामने खड़े हैं। अगर किसी में हिम्मत है तो वो आके बताए, वो टच करके दिखाए कि बाबा साहब की स्टैचू को हम टच कर सकते हैं। जब मूर्ति टूटी थी तो यूटीवी आपका सहयोग बहुत था और बीएसपी का भी सहयोग बहुत था, तो अब इसका आश्वासन देने आए हैं राठौर साहब जी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए ऐसा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जो कार्यक्रम था, बाबा साहब को कोई एक पार्टी नहीं मानती इस देश में। आप ये गलत कह रहे हैं कि एक ही पार्टी मानती है या एक ही पार्टी से बाबा साहब का नाम है। इस पूरे देश में बाबा साहब के फॉलोअर करोड़ों लोग हैं और एक पार्टी, यहाँ तो सभी पार्टियों के लोग आए थे। जब ये कार्यक्रम चला, जब यहाँ घटना घटी, तो सभी पार्टियों के लोगों ने बराबर भागीदारी दी और मैं पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं, सामाजिक तौर पे हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन दिया, बात रखी। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इससे। तो ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का मुद्दा है, सम्मान का मुद्दा है। इस सम्मान के लिए हर गरीब, हर लाचार, कमजोर वर्ग के लोग खड़े रहेंगे। और जिन लोगों का इनमें आस्था है बाबा साहब में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, वो आके बाबा साहब के चरणों में सर झुकाएगा और बाबा साहब की बात रखेगा और बाबा साहब की बात को पूरी जोर तरीके से रखा जाएगा। देखिए, कौन कहा था, हम तो यहीं थे ना। ये जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी सहयोग किया है। उन्होंने रामदास अठावले जी से हमारी उस दिन बात हुई थी, उन्होंने ही पुलिस अथॉरिटीज़ को, हरदीप पुरी जी को फ़ोन किया था, तभी जाकर ये जो आपने देखा था, यहाँ कम से कम 1000 पुलिस डिप्लॉय कर दी गई थी उस दिन, जिस दिन यहाँ पे दोबारा मूर्ति स्थापित करने की बात थी। लेकिन जब हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के बाद वो सारी पुलिस यहाँ से विड्रॉ कर ली गई और आपको आसानी से, बिना किसी आदमी को एक खरोंच आए हुए और बिना किसी का कोई नुकसान हुए, ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित करी गई। ये आप भी इस चीज़ के गवाह हैं। दलित की मूर्ति लग गई है, सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे? अब रामदास अठावले साहब कह के गए हैं, मूर्ति के सुरक्षा के लिए हमने निगम पार्षद को अभी बोला है, अठावले साहब को बोला है, वो इसके चारों तरफ फेंसिंग की तैयारी की जा रही है। और अब ये प्रॉपर तरीके से आज एक तरह से इस पार्क का नाम कानूनी तौर पे भी नामकरण हो गया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क। कब तक हो जाएगा पूरा अम्बेडकर पार्क बनके? देखिए, ये डेवलप करना तो डीडीए के लोगों के हाथ में बात है, लेकिन नामकरण हम जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर हम आपको एक लेटर दिखाएंगे कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क हो चुका है। हैदरपुर में आया था और हैदरपुर जो इलाका है, यहाँ दलित बस्ती जो है बहुत बड़ी संख्या में है। तो यहाँ लोगों की मांग है कि भाई ये जो मैदान है, इस मैदान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए, यहाँ एक अच्छा का गार्डन होना चाहिए और उसके साथ साथ बाबा साहब का एक बड़ा स्टैचू जो है ये भी मतलब यहाँ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए मैं डीडीए से बात करने वाला हूँ। वैसा मैंने एक पत्र उनको भेजा है, एक मीटिंग में मैं मेरे मंत्रालय में करूँगा और ये जो मैदान है, मैदान बाबा साहब के नाम पर करने के लिए ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी। सर, बार बार बाबा साहब की मूर्तियों का खंडन का मामला आता है पूरे भारत में, क्या कौन लोग हैं वो क्यों आज तक करते हैं? अभी जिस तरह भी ऐसा है कानून के माध्यम से जब तक मतलब उसको मान्यता मिलती नहीं है, जब तक एक ग्राउंड बाबा साहब के नाम पर होता नहीं है, तब तक कभी जब मूर्ति लगाते हैं तो प्रशासन कभी कभी इसी तरह की घटना घटती है। लेकिन अभी ऐसा होगा नहीं, जब बहुत जल्द ही बाबा साहब के नाम पर मैदान होगा और यह बाबा साहब का अधिकृत जो स्टैचू है, ये स्टैचू बाबा साहब का होगा। सर, मंत्री साहब आए थे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी,
उन्होंने क्या आश्वासन दिया है यहाँ के इस पार्क के बारे में और बाबा साहब की जो मूर्ति है उसके बारे में? मंत्री जी ने आश्वासन दिया है जो डीडीए से नॉमिनी कमेटी में नाम चेंज होता है, जो प्रोसेस है उसमें हमें माननीय आप मिनिस्टर सब लोग यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है, तो आप लोग जाएंगे नहीं? माननीय मंत्री जी, हमारा सौभाग्य है जो अठावले जी मेरे वार्ड हैदरपुर अम्बेडकर नगर मूर्ति का स्थापना के लिए यहाँ आए और उन्होंने आश्वासन दिया है जो नॉमिनी कमेटी जो होती है जिसमें नामकरण कराया जाता है उनमें डीडीए में माननीय सांसद जी का ही योगदान होता है। एमसीडी का कराना होता तो मैं तुरंत करा दूं, लेकिन ये डीडीए का लैंड है, डीडीए के लैंड पे माननीय सांसद जी द्वारा ही होगा। उन्होंने नॉमिनी कमेटी में इसका नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर कराने के लिए बोले हैं और वो काम होने से पहले इसमें काम चल रहा है। पहले भी हमने 4 दीवाली तार काटा सारा कराया है और डीडीए के अधिकारी से जैसे ये प्रोसेस चालू हुआ, चारों तरफ पेड़ पौधे, सुंदर घास, हरे भरे और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो हम कहते हैं स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, उसके लिए आसपास जितनी भी आवश्यकता होगा एक क्षेत्रीय पार्षद के नाते डीडीए का चाहे लैंड है उस पर सारा काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक रिक्वेस्ट और है पार्षद जी आपसे कि कुछ असामाजिक तत्व बार बार यहाँ छेड़खानी करते हैं मूर्ति के साथ, तो रिक्वेस्ट है कि इसकी फेंसिंग के लिए हमने मंत्री जी से भी बोल दिया, उन्होंने लिख के दे दिया, इसका चारों तरफ थोड़ा सा फेंसिंग का अगर आप अरेंजमेंट करते तो बहुत धन्यवाद होगा आपका। मैं उसका भी कोशिश करूंगा। आज आपने हमारे पास ये बात रखा है जो तार काटा से फेंसिंग कराना है, तो हम उस पर भी डीडीए के अधिकारी से बात करके उनको कहते हैं कि भाई रोज़ रोज़ जो कोई आके कोई परेशान कर रहा है उससे अच्छा जो चारों तरफ से तार काटा से फेंसिंग हो जाए तो बाबा जी की मूर्ति सुरक्षित रहेगा। और जो पूरे भारत को सभी वर्ग को एक सूत्र में अगर कोई बांधा है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बांधा है। उनका मूर्ति को जो कोई भी हाथ लगा रहा है या जो सोच रहा है तोड़ने का, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। अपने आप को सबल समझ रहा होगा लेकिन उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के पास में भटकने की भी कोशिश कोई भी लोग जो तोड़ने वाले या अभद्र लोग हैं वो ना करे, तो उनके भविष्य के लिए अच्छा रहे। सर, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी जो मूर्ति तोड़ते हैं जो लोग, जो असामाजिक तत्व, कार्रवाई नहीं हो पाती उनके खिलाफ। ऐसा है, कार्रवाई होती है, लेकिन क्या होता है जब अब तक आपको पूरा साक्ष्य नहीं होता है। और हिंदुस्तान में है कहावत है, एक भी दोषी को निर्दोष को सजा ना हो। वो जो कानून है उसके वजह से ऐसे असामाजिक लोग बच जाते हैं। इसकी कानून की सुधार करने की आवश्यकता है। और यहाँ क्या है, वो रात में अंधेरे में आके करते हैं तो साक्ष्य ना होने के कारण बच जाता है। ऐसा मेरा केंद्र में सरकार है, अब छोड़ दीजिए। अगर कोई साक्ष्य मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके ऊपर 100% कार्रवाई होगा, वो मैं विश्वास दिलाता हूँ। साक्ष्य ना होने के कारण कई बार ऐसे सामाजिक तत्व बच जाते हैं, लेकिन वो समझते मैं बच गया, लेकिन भगवान सब देखता, बाबा भीमराव अम्बेडकर सब देखते हैं, उनको सज़ा मिलती है चाहे जिस रूप से मिले। बहुत शुक्रिया।